हाँ जी, आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th इंग्लिश की। क्लास 10th इंग्लिश की यहाँ पर जो है ऐसी एक वीडियो आई थी, पैटर्न समझो, और कंप्लीट पेपर जो है जैसा उनको बताया गया वैसा ही मिला। ठीक है, मेरे पे विश्वास नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, जाके खुद सर्च करो। ठीक है, कोई कुछ बोले उसकी बात पे विश्वास मत किया करो, खुद अपना दिमाग लगाया करो। क्लास 10th की एक वीडियो आई हुई है, ठीक है, चैनल पे मिलेगी, उसके कमेंट सेक्शन देखो जाके। स्टूडेंट्स ने जो है भाई यही कहा है, भाई पूरा पेपर जैसा बताया था वैसा ही आया है। ठीक है, तो तुम भी ऐसा ही कहोगे जब तुम्हारा पेपर हो जाएगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें जो है वीडियो देखनी पड़ेगी, कंप्लीट पैटर्न समझना पड़ेगा, किस टाइप के क्वेश्चंस तुम्हें पढ़ने हैं, क्या तुम्हें सारा सिलेबस पढ़ना है। नहीं, मैं कहता हूँ जो चीज़ें बताई जाती हैं सिर्फ वो पढ़ लो। ठीक है, इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पेड पीडीएफ है, वो भी खरीद सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको जो है उसका साधन मिल जाएगा, कैसे खरीदनी है। ठीक है, व्हाट्सअप नंबर और टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे कांटेक्ट करके आपको जो है पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो जल्दी जाके खरीद लीजिए। फिजिक्स के पेपर में पूरा पेपर पीडीएफ से आया था, ऐसा ही इंग्लिश में भी होने वाला है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए ये आपका इंग्लिश का पेपर है, चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, ये तुम देख लेना। अब ध्यान से सुन लीजिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पर आएंगे तुम्हारे पैसेज। ठीक है, एक ये पैसेज है, देख सकते हो। इसके बाद हम बात करें आगे, यहाँ पर एक ये पैसेज है और में। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर बात करें, ये देख सकते हो पैसेज है। ठीक है, तो आपको जो है यहाँ पर ये पैसेज करने हैं। अब इन पैसेज में सबसे अच्छी बात क्या है, 10th में जो नहीं है 12th में है, कि भाई यहाँ पर जो है ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन टाइप हैं, तो तुम्हें क्या करना है, सुनो ध्यान से। सबसे पहले तुम्हें क्वेश्चंस पढ़ने हैं। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ने, तरीका बता रहा हूँ पैसेज करने का। ये नहीं है पैसेज पढ़ने लगे महाराणा प्रताप रूल, नहीं, ये तरीका अपना के देखो। ठीक है, पहले क्वेश्चंस पढ़ो। ठीक है, डिफ़िकल्टीज़ इन द वे ऑफ मेवार वर। ठीक है, इसके ऑप्शंस पे नज़र डालो, फिर तुम पैसेज देखो, तुम्हें जो है खुद आंसर तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा कि हाँ इसका तो ये आंसर है। ठीक है, ये तरीका है पैसेज सॉल्व करने का। इसके अलावा पैसेज कहाँ से आ सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर जो महान विभूति हैं तुम्हारी, ठीक है, महान महान लोग हुए हैं, ठीक है, कोई सोशल इश्यू है, इस टाइप के पैसेज आते हैं। तो तुम्हारे पास कोई गाइड है, कोई यहाँ पर पीडीएफ है, कुछ और है, बुक है, उसमें जो ऐसे पैसेज हैं, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई, महाराणा प्रताप, महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, इन टाइप के जो बड़े बड़े लोग हुए हैं, इनके पैसेज हैं, वो सारे पढ़ लो। इसके अलावा एजुकेशन, ठीक है, चीटिंग, ठीक है, वाटर पॉल्यूशन वगैरह, यानी कि सोशल इश्यूज़, ये दो टाइप के ही पैसेज देखने को मिलेंगे तुम्हें। ठीक है, या तो कोई इंसान, महान इंसान का मिल जाए, या फिर सोशल इश्यूज़, यानी कि हमारे जो इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं उनकी। ठीक है, समझ गए, तो इस टाइप के ही पैसेज मिलेंगे, वो सारे के सारे प्रैक्टिस कर लो। पेड पीडीएफ में भी देखे हैं मैंने, पैसेज अच्छे अच्छे दे रखे थे, तो वो भी खरीद सकते हो। ठीक है, तो ये यहाँ पर तुम्हें बता दिया, कर लोगे, और पैसेज में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ईजी पैसेज आएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है, सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी, ऑप्शन दे रखे हैं, तो तुम्हें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अच्छे से कर दोगे तुम लोग। ओके, इसके बाद तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन कहता क्या है वो चीज़ समझो। ठीक है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स ऑन इट यूजिंग हेडलाइंस एंड सब हेडिंग्स, सप्लाई एन अप्रोप्रिएट टाइटल आल्सो। यहाँ पर नोट मेकिंग है। नोट मेकिंग क्या होती है कि भाई तुम्हें जो है कुछ लाइंस दे दी गई, इन लाइंस को पढ़ो और इनके अंदर से जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उनके नोट्स बनाओ। कहने का मतलब ये है। ठीक है, जैसे कि तुम्हें एक टोकरी जो है सेब दे दिए जाएं, उनमें से अच्छे अच्छे सेब छांटना, यही काम है, कॉमन देखो तो तुम लोग। ठीक है, तो ऐसा ही है, तुम्हें जो है अच्छे अच्छे जो पॉइंट्स हैं उनकी हेडिंग बना देनी है, फिर उसके नीचे सब हेडिंग बना देनी है। ठीक है, तो ऐसे तुम्हें करने हैं, समझ गए। अब जैसे यहाँ पर स्मॉल विलेज ऑफ सोमनाथपुर, ठीक है, तो तुम बना सकते हो सोमनाथपुर विलेज। ठीक है, फिर नीचे उसके बारे में लिख दो सब हेडिंग में, भाई अच्छा विलेज था, ठीक है, इसी सदी में बना था, इसके अंदर यहाँ ये राजा था। ठीक है, तो ऐसे हेडिंग बनाओ, उसके नीचे सब हेडिंग बनाओ। ठीक है, इसकी यूट्यूब पे वीडियोस देख लो कि भाई नोट मेकिंग कैसे होती है, तुम्हें अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, समझ गए। इसके बाद टाइटल कैसे दिया जाता है, तो इसमें देखो पूरे पैसेज में, यानी कि पूरे यहाँ पर जो दिया हुआ है इसमें किस चीज़ की बात हुई है। ठीक है, तो तुम इसका दे सकते हो सोमनाथ विलेज के ऊपर दे सकते हो। ठीक है, टाइटल जो तुम्हें अच्छा लगे वो दे सकते हो। टाइटल में जो है नंबर नहीं कटते हैं। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ बंदे टू बंदे डिपेंड करती है। ठीक है, अब मैं तुम्हें कह दूं कि भाई आसमान जो है उसके ऊपर लिखो कुछ, ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि तुम जो लिखोगे किसी और बंदे को कहूँगा वो भी वही लिखेगा, सबके अपने अपने विचार हैं। ठीक है, अब तुमसे मैं यही कह दूं भाई एजुकेशन के ऊपर बोलो, ठीक है, तो कुछ लोग ये कहेंगे भाई एजुकेशन तो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कुछ लोग ये भी कहते शायद कि अरे क्या एजुकेशन यार, आजकल कुछ नहीं रखा है एजुकेशन में, अपना काम करो, ठीक है, बिजनेस करो। ठीक है, किसी को कुछ बोल दूँ, ठीक है, तो सबके अपने विचार हो सकते हैं। तो मैंने यही चीज़ सीखी कि भाई
नोट मेकिंग में जो है तुम कोई भी टाइटल डाल दो, नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है, लेकिन वो होना चाहिए पैसेज से, ठीक है। ये नहीं है कि एक ही टाइटल होगा इसका, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, टाइटल बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, समझ गए। तो ये तुम लोग कर लोगे, कोई दिक्कत तुम्हें नहीं आने वाली। इसके बाद आ जाएगी ग्रामर। ग्रामर का मैंने जो है पकड़ लिया है इनकी ट्रिक, हरियाणा बोर्ड की प्रीवियस ईयर से देते हैं सारी की सारी ग्रामर, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर पढ़ लो, और 10th क्लास की ग्रामर भी दे देते हैं कई बार, क्योंकि उनके भी नरेशन है, उनके भी आर्टिकल हैं, उनके भी वर्ब हैं, उनके भी मॉडल हैं, तो उनके ही जो पिछले सालों के पेपर हैं वो सेम टू सेम उठा के डाल देते हैं, ठीक है। तो तुम्हारी खुद की 12th क्लास की और 10th क्लास की तुम जो है यहाँ पर पढ़ लेना, ठीक है। ग्रामर बार बार नोटिफिकेशन आते हैं यार। इसके बाद हम आगे चलते हैं, अटेम्प्ट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पर देखो, डिज़ाइन पोस्टर आया है, साइबर सेफ्टी। अब पोस्टर वगैरह जो चीज़ें होती हैं वो ऐसे इश्यूज़ पे आते हैं, सोशल इश्यूज़, ठीक है, समझ गए, साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। इसके अलावा और भी यहाँ पर जो सोशल इश्यूज़ हो गए तुम्हारे, ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे आ सकता है, सेव वाटर पे आ सकता है, यानी कि जो सोशल इश्यूज़ हैं, ठीक है, समझ पा रहे हो, जो पूरे समाज की यहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर पोस्टर बनवाएंगे, ठीक है। तो ये कर लेना। इसके बाद यहाँ पर जो है कॉलम है एडवर्टाइजमेंट वगैरह बनाना का, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एडवर्टाइजमेंट ऐसी आएंगी, ठीक है, कि भाई या तो कुछ सामान बिचवा रहे होंगे, देखिए पहले बहुत पहले तो ऐसी आती थी कि यहाँ पर जो है रेफ्रिजरेटर के ऊपर लिखो, कार के, स्कूटर के। अब इन्होंने थोड़ा बदल दिया, अब ये जो है थोड़ा उसको जो है ओनर टाइप, टू लेट, ठीक है, इस टाइप की आती हैं, समझ गए। इसके बाद यहाँ पर बात करें हम, जो है आपके यहाँ पर नोटिस आएगा। अब नोटिस भी यहाँ पर जो है आपके स्कूल में कोई इवेंट हुआ है उसके ऊपर आ सकता है, ठीक है, जैसे कि ब्लड डोनेशन कैंप हुआ है उसके बारे में, ठीक है, कोई यहाँ पर स्पोर्ट्स वीक है उसके बारे में, तो इस टाइप के नोटिस तुम लोग कर लेना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो है पैराग्राफ भी देख सकते हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है, माई एम इन लाइफ, ठीक है, यानी कि एक तो सोशल इश्यूज हो गए, एक यहाँ पर जो है माई एम इन लाइफ, ठीक है, माई फेवरेट दिस कुछ भी हो सकता है, माई फेवरेट लीडर, माई फेवरेट लेखक, ठीक है, माई फेवरेट टीचर, ठीक है। इसके अलावा एनवायरनमेंट के ऊपर भी आ सकता है, यानी कि इस टाइप के ही ज़्यादा पढ़ने हैं तुम्हें, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो है आप देख सकते हो क्या लिखना है आपको, राइट रिपोर्ट। अब रिपोर्ट भी ऐसा ही है कि भाई आपके यहाँ पर कोई प्रोग्राम हुआ है उसके ऊपर रिपोर्ट लिखवाएंगे, ठीक है, लेकिन टेंशन मत लो, तुम्हें करनी भी एक एक चीज़ है सारी, ठीक है, तो सारी पढ़ के जाओगे ईजिली, तुमसे ये जो है राइटिंग स्किल्स हो जाएंगी, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें तुम्हें डायरेक्ट बता दूंगा कि कौन कौन सी आने वाली हैं, ठीक है, क्योंकि बी अभी रह रहा है बी कोड, उसकी भी वीडियो बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो है एडिटर जर्नल को जो है लेटर वगैरह, ठीक है, तो ये भी तुम लोग जो है मुझे पता कर लोगे, इस टाइप के ही आएंगे, ज़्यादा कुछ जो है हार्ड नहीं आएंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर कंप्लेन वाले लेटर आ सकते हैं कि भाई आपके शहर में जो है पानी की सप्लाई के वगैरह के ऊपर, ठीक है, बस में चोरी हो गया पर्स वगैरह इसके ऊपर, ठीक है, या फिर एडिटर वाले, ठीक है, तो इस टाइप के कर लेना। इसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे यहाँ पर जो है आपके पैसेज आएंगे, फिर से पैसेज में यहाँ पर जो है तुम देखोगे आपके ऑप्शन टाइप आंसर्स भी रहेंगे। तो ये अच्छी बात है कि भाई 4 आंसर हैं हमारे सामने, ठीक है, एक तो खुद ही आंसर ढूंढना पड़े, एक सामने आंसर रहें, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पैसेज आपको मैं बता देता हूँ, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनसे ही आएंगे, ठीक है, समझ पा रहे हो। तो वही चैप्टर तुम लोग पढ़ लो, एक तो यहाँ पर जिससे दे रखा है उससे आएगा, ठीक है, 99%, तो वरना चेंज भी हो सकता है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो मैं आपको जो है इस वीडियो में बता दूंगा लास्ट में, या फिर जो है नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर इसके और में भी आएगा तो वो भी पढ़ सकते हो, ठीक है। द रेड रैप हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद द इंटरव्यू वाला भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये 4 दे रखे ना यहाँ पर, इसमें द रेड रैप और द इंटरव्यू, इनसे यहाँ पर जो है तुम्हें पैसेज देखने को मिल सकता है। इसके बाद आ जाएंगे बड़े क्वेश्चन, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन फर्स्ट बुक से। अब यहाँ पर जो है एक करेक्टर स्केच जरूर आएगा, चाहे MML का आ जाओ, ठीक है, चाहे यहाँ पर जो है तुम्हारे फ्रेंड्स वगैरह का आ जाओ, ठीक है, सोफ़ी का ऊपर आ जाओ, ठीक है, साहिब के ऊपर आ जाओ, यानी कि हर एक चैप्टर के जो मेन करेक्टर हैं, हर एक चैप्टर के मेन करेक्टर, ठीक है, जैसे मूवी होती है उसमें हीरो होता है ना मेन सबसे, ऐसे ही सभी चैप्टर्स के जो मेन करेक्टर्स हैं उनके ऊपर ही क्वेश्चन आएंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मेन करेक्टर स्केच पढ़ लीजिए सभी करेक्टर्स के। इसके अलावा पाठ की समरी पढ़ लो। अब ये क्वेश्चन देखो, हाउ डिड डगलस कम ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, तो भाई पूरे पाठ में वही बताया है कि भाई उसने जो है कैसे डर के ऊपर विजय पाई अपने पानी के डर पे, ठीक है। तो ये समरी ही है एक तरीके से, ठीक है। तो सभी चैप्टर्स की जो है ओवरऑल समरी और जो इंपॉर्टेंट करेक्टर्स हैं उनके बारे में पढ़ लो, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, समझ गए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेड PDF में भी मैंने देखे थे, तो वो भी जो तुम लोग जो है खरीद के पढ़ सकते हो, ठीक है। इसके बाद आते हैं छोटे क्वेश्चन देखिए प्रीवियस ईयर से बहुत आते हैं, और एक यहाँ पर जो सारे के सारे दे रखे हैं, क्योंकि 10th में क्या हुआ,
2-3 क्वेश्चन तो जो उनके सैम्पल पेपर में थे वही दे दिए उठा के। तो ये सारे के सारे पढ़ लेना, इसके अलावा प्रीवियस ईयर के पढ़ लेना, और जो मेन कैरेक्टर वाली बात है वो तो ध्यान रखनी है, ठीक है। जिन भी पाठों के जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में ही पूछा जाएगा, ये बात ध्यान रखो, ठीक है। इससे अलावा बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। जैसे अब एम हैमल है, ठीक है, इसमें एम हैमल है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है या नहीं है बताओ, ठीक है। फ्रेंच है, इंपॉर्टेंट है या नहीं है, तो इनके बारे में ही पूछा जाएगा, ठीक है। ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं इस पाठ में। ऐसे ही जिस पाठ में जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं उनके बारे में पढ़ लो, ठीक है। आयरन मास्टर है, ठीक है, इसके अलावा डगलस है, तो ऐसे जो है सारे के सारे, सोफ़ी है, पढ़ लोगे, ठीक है। इसके बाद स्टैंजा, स्टैंजा भी यहाँ पर जिस पोएम से दिया गया है उसी पोएम के सारे स्टैंजा पढ़ लो। इसके अलावा यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं उनके भी पढ़ सकते हो, ठीक है। समझ पा रहे हो, थिंग ऑफ ब्यूटी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम है, ठीक है, इससे भी स्टैंजा आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन भी आया हुआ है यहाँ पर देख सकते हो, समझ पा रहे हो। माई मदर एट 66 वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर सेकंड बुक के लॉन्ग क्वेश्चन। अब सेकंड बुक में जो है लॉन्ग क्वेश्चन थोड़े घुमा देते हैं, 10th में भी घुमा दिए इन्होंने, ठीक है। फर्स्ट बुक से तो करेक्टर स्केच दिया और यहाँ पर जो है पाठ के बारे में ही पूछा। सेकंड बुक में पूछेंगे तो पाठ से ही, लेकिन थोड़ा सा घुमा देंगे कन्फ्यूज करने के लिए, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, सेकंड बुक में यहाँ पर जो है मैं या तो जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें तुम्हें बता दूंगा क्वेश्चंस, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वरना यहाँ पर जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है। इसके अलावा पाठ में कुछ ऐसा हुआ हो अजीब अजीब घटना, ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना। देखिए पहला क्वेश्चन, द स्टोरी इज स्टायर ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ दोज इन पावर, हाउ डज द ऑथर एम्प्लॉय द लिटरेरी डिवाइस ऑफ ड्रामेटिक आयरनी इन द स्टोरी। यानी ये कह रहे हैं कि इस ड्रामेटिक आयरनी क्या थी स्टोरी में, उसके बारे में जो लिटरेरी डिवाइस हैं, यानी कि कन्फ्यूज करने के लिए इतना बड़ा लिखा है, ठीक है। ये पूछना क्या चाह रहे हैं कि भाई इस स्टोरी में जो है क्या घटना हुई उसके बारे में जो है ये पूछना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही है, सेकंड बुक के जितने भी पार्ट हैं उनकी समरी पढ़ो और देखो कि भाई किस पार्ट में क्या ऐसी अजीब सी घटना हुई है जिससे पूरे पाठ का टर्निंग पॉइंट हो गया। पूरा पाठ में जो है मतलब उसी के ऊपर है पूरी घटना, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो, वाई डू पीपल विजिट अंटार्कटिका, ठीक है, तो इस पार्ट से लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके बाद इसके भी जो है क्वेश्चन आएंगे तो वो भी तुम लोग कर लोगे, मुझे पता है वैसे ही, ठीक है। डॉक्टर सदाओ मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है पाठ का, तो उसका ही क्वेश्चन देखो, हु वाज डॉक्टर सदाओ, विल डॉक्टर सदाओ, ठीक है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं उनके ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं है, इंग्लिश का पेपर तुम्हारा बहुत अच्छा होगा, 10th वाला को भी बहुत अच्छा हुआ है, ठीक है। और ये तो पहली वीडियो है, दूसरी वीडियो आएगी उसमें क्या पता तुम्हारा सारा का सारा पेपर ही मैं बता दूँ, ठीक है। मतलब जो आने वाले हैं क्वेश्चंस वो सारे, ठीक है। तो वो वीडियो का वेट करो, थोड़ी सी तबीयत ख़राब है। इसके बाद हम आगे बात करें, यहाँ पर देखिए छोटे क्वेश्चन आएंगे विद ऑप्शन, ठीक। तो ये तुम्हारा पेपर था,